Dear students, today we will discuss about the cell organelles. सबसे पहले देखो हमारे पास में हम 2 ऑर्गेनेली पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के बारे में। अब हमारे पास में क्या आएगी बेटा, हमारे पास आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडीज़। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, वैक्यूल्स पढ़ेंगे। हम ये चारों सेल ऑर्गेनेली एक साथ पढ़ते हैं। हालांकि हम 1 बाय 1 डिस्कस करवाएंगे, लेकिन इनका आपस में एक दूसरे से क्या है बेटा, रिलेशन है। मतलब दीज 4 ऑर्गेनेलीज, जब मैंने आपको बताई है, दीज 4 ऑर्गेनेलीज वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन में काम करती है, मिलकर काम करती है। इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या नाम देंगे बेटा इसे हम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमें काफ़ी जगह एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी लिखा मिल जाएगा। एंडोमेम्ब्रेन आता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम क्या कहेंगे, ये उन 4 ऑर्गेनेलीज का ग्रुप होता है विच वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन, एक साथ मिलकर काम करेगी। बाकी और कोई भी ऑर्गेनेलीज हम इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं लेते। नो अदर ऑर्गेनेलीज आर टेकन इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, क्यों कहा गया है, क्यों कोऑर्डिनेशन में काम करती है। अगर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, तो ट्रांसपोर्टेशन चैनल, सीधा क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपोर्टेशन चैनल कौन रोल प्ले करेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फिर कौन, ये किसका काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है। ठीक है, और लाइजोसोम क्या करता है, अगर कोई चीज़ वेस्ट हो तो उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, ख़त्म करती है, डिस्ट्रॉइंग का काम करती है। और वैक्यूल किसका काम करती है बेटा, स्टोरेज का काम करेगी। आपको सीधा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे हमने ऑर्डर कर दिया है तो जो कंपनी रिसीव करेगी वो, ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाया है उसने, उस कंपनी ने दिया। फिर जैसे कि हमने किसी भी चीज़ की, किसी भी ब्रांड की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर उस ब्रांड से कांटेक्ट करेगी, वो ब्रांड के पास में मैसेज जाएगा, और ब्रांड वाला क्या करेगा, उसे पैकेज करता है, पैकेजिंग डाल देता है। पैकेजिंग के बाद क्या कर देता है, वो भेज देता है। अगर हमारा अच्छा हुआ तो हम क्या कर लेंगे, उसे रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अगर हमारे पास वो ख़राब चीज़ें तो हम उसे वापस दे देते हैं। वो कटी फटी या कुछ भी चीज़ निकलती तो उसे क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इस तरह से क्या बनता है बेटा, एक सिस्टम बनता है। इसी सिस्टम को हम क्या नाम दे रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनेलीज पूछ, तो आपको 4 ही ऑर्गेनेलीज दिमाग में रखने, इसके सिवा कोई भी आएगा तो हमारा आंसर गलत होगा। हमने क्या कहा, पहली ऑर्गेनेली कौन सी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरी ऑर्गेनेली कौन सी हो जाएगी, गोल्जी बॉडीज़। एंड थर्ड ऑर्गेनेली कौन सी हो जाएगी, लाइजोसोम। और फोर्थ ऑर्गेनेली कौन सी हो जाएगी, वैक्यूल। या तुम्हें क्वेश्चन मिलता है एमसीक्यूज की फॉर्म में, विच ऑर्गेनेली इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से आपको कोई भी 3 ऑर्गेनेली मिल जाएगी, चौथी को अलग मिलेगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलग वाली। या क्वेश्चन आ जाएगा विच वन इज़ द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इनमें से कोई एक ऑर्गेनेली दे देंगे, बाकी 3 कोई अलग दे देंगे। तो आपको बस ये 4 ही ऑर्गेनेलीज दिमाग में रखना और अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बेटा, आपकी बात समझ में आई होगी। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ने क्या है, जो एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। ये ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाएगी, गोल्जी बॉडीज पैकेज का काम करती है, लाइजोसोम डिस्ट्रॉइंग का काम करेगा, और वैक्यूल किसका काम करता है, स्टोरेज का करेगा। तो 1 बाय 1 हम इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में बात करेंगे। तो एंडो का मतलब क्या होता है बेटा, इनसाइड। तो किसका नाम क्यों पड़ा है, इनसाइड। एंडो कहीं पर भी वर्ड आ रहा है, हमने क्या बात की, इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब हमारा क्या हो गया यहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये तो साइटोप्लाज्म हमने कह दिया। रेटिक्यूलम कहीं पर भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है जाल, नेटवर्क। क्या होगा बेटा, नेटवर्क। तो ये कैसा दिखाई देता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड साइटोप्लाज्म। वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। से आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डायग्राम भी बनाया होगा एनिमल सेल का। ये मैं एनिमल सेल का डायग्राम छोटा सा बना के दिखा रही रफली तुम्हें। ये हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो यहीं से आपने इस तरह से ये डायग्राम बनाना शुरू किया होगा, अगर आपने कभी ध्यान से अच्छे से बनाया डायग्राम है तो। ठीक है, 3D के अंदर तो हम बना नहीं रहे, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी क्या होगी, कनेक्शन होगी बेटा। ये तो एक जाल जैसा दिखाई देता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, एंडोप्लाज्मिक
रेटिक्यूलम नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बिल्कुल जाल जैसा दिखाई दे रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक होगा। तुम्हारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी जो सेल ऑर्गेनेली है वो एक्सपेंड होती है, एक एंड कहाँ पे होगा उसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से टच होगा, और दूसरा कहाँ पर होगा? उसका सेल मेम्ब्रेन से टच होगा। तो वो कौन सी सेल होगी बेटा? ER होगी। कौन सी सेल ऑर्गेनेली होगी बेटा? वो ER होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एक किसने इसने नाम किसने दिया? और डिस्कवरी एक ही आदमी के नाम जाती है, डिस्कवर्ड बाय पॉर्टर। किन्होंने डिस्कवर किया बेटा इसको? पॉर्टर ने डिस्कवर किया। और नेम ऑल्सो गिवन बाय द पॉर्टर के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नाम भी किन्होंने दिया है? ये पॉर्टर ने दिया है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इसके जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया था, हमने किसका डायग्राम बनाया था बेटा? हमने ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया था। इसमें इस तरह का कोई डायग्राम पर्टिकुलरली नहीं आता है कभी भी, क्योंकि इसके 3 अलग अलग पार्ट्स होंगे। बिल्कुल क्या होंगे? 3 अलग अलग पार्ट्स होंगे जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट्स होंगे बेटा? इसके 3 कंपोनेंट याद रखना। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो आपको जरूर याद रखना है। एक हमने क्या कहा बेटा? सिस्टर्ना। क्या नाम दिया हमने इसको? सिस्टर्ना। दूसरा हम क्या नाम देते बेटा? ट्यूब्यूल्स। क्या नाम देंगे? ट्यूब्यूल्स। और थर्ड नंबर पर हम क्या नाम देंगे? वेसिकल्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? वेसिकल्स। तो ध्यान देना, सिस्टर्ना, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। अभी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टिया बताए थे, बहुत बच्चे क्रिस्टिया कराते। क्रिस्टिया और सिस्टर्ना में दिन रात का फ़र्क है। क्रिस्टिया तो हमने क्या बताया था? इनर मेम्ब्रेन की फोल्ड्स बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम क्या नाम देंगे? क्रिस्टिया। दिखने में एकदम से एक जैसे वर्ड है, क्रिस्टिया, सिस्टर्ना। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने के लिए हमें क्वेश्चन देता है, MCQs में दे देगा विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ। बाकी इस तरह से करके कुछ भी क्रिस्टिया और सिस्टर्ना में एक चीज़ लगती, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है अच्छे से एग्जाम को। ये पेपर में हमारी इस तरह की गलती करती थी। हमारे क्रिस्टिया हमने क्या बताया था बेटा? दीज आर द फॉल्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है बेटा, और ये सिस्टर्ना है, ये ध्यान देना। ठीक है, दिमाग में रखना क्या है बेटा? ये सिस्टर्ना होता है। अगर हम बात करेंगे सिस्टर्ना के बारे में, तो सिस्टर्ना एक्चुअल में क्या होते हैं? ये इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। क्या होंगे बेटा? इंटरकनेक्टेड फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर्स इस तरह से, फ्लैट स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ठीक है बेटा, ये एक दूसरे से क्या हो गए? यहाँ पर कनेक्ट हो गए। क्या हो गए? यहाँ पर कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं बीच में से कनेक्ट हो, कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? एक दूसरे से ये कनेक्ट हो गए। तो इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? सिस्टर्ना नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? सिस्टर्ना। तो पहला कंपोनेंट हमने क्या कहा? सिस्टर्ना, जो इंटरकनेक्टेड है और फ्लैट स्ट्रक्चर्स है। दूसरा हम क्या नाम दे रहे हैं? ट्यूब्यूल्स। तो मतलब किसकी फॉर्म में होंगे बेटा? ये ट्यूब की फॉर्म में होंगे। ये ट्यूब जैसा हमने बना दिया, फ्लैट नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्या बना देते हैं हम? ये ट्यूब, कोई ट्यूब की लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम क्या कह देंगे? ट्यूब्यूल्स। वेसिकल या तो राउंड होंगे या स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होंगे इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? वेसिकल्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम? वेसिकल्स कह देते हैं। तो एक बार दोबारा से ध्यान देंगे बेटा, से पहले हमने क्या कहा? सिस्टर्ना, फिर हमने क्या कहा? ट्यूब्यूल्स, फिर हमने क्या कहा? वेसिकल्स। सिस्टर्ना हम क्या नाम दे रहे बेटा? इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट और फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। वेसिकल्स हमने क्या कहा? राउंड या स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? वेसिकल्स दे रहे हैं। इसके 3 कंपोनेंट हो गए। अब हम कहीं कहीं पर, अगर आप बहुत अच्छे किसी बच्चे ने पढ़ रखा है, तो हम इनके ऊपर इस तरह से ये डॉट्स बना देते हैं। एक्चुअल में डॉट्स नहीं, क्या होती है? राइबोसोम्स होंगी बेटा। क्या होंगे? राइबोसोम्स होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा यहाँ पे? ये राइबोसोम्स होंगे। वेसिकल्स पर जनरली राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं बेटा? दीज आर द राइबोसोम्स। और राइबोसोम सिस्टर्ना पे कनेक्ट होते हैं बाय अ प्रोटीन। ठीक है बेटा, राइबोसोम्स आर कनेक्टेड बाय द membrane of cisterna
सिस्टरना बाई प्रोटीन्स। राइबोफ्लोरिन नाम का प्रोटीन होता है बेटा। बस आपके दिमाग में अगर आपने पढ़ा है भाई 8th क्लास के अंदर आपने 100% पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? राइबोफ्लोरिन, ठीक है, राइबोफ्लोरिन है, FPHORIN। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन से कनेक्ट होता है। अगर आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा भाई ER 2 तरह का हो गया, RER हो गया, RER मतलब राइबोसोम प्रेजेंट है, तो मेरे दिमाग में प्रेजेंट होना चाहिए भाई चिपके नहीं हुए हैं ये एक प्रोटीन से क्या हो रखे हैं? कनेक्ट हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? कनेक्ट। और ये प्रोटीन क्या है? राइबोफ्लोरिन नाम का प्रोटीन होता है, सेकंड टाइप का। तो आप राइबोफ्लोरिन को याद कर लेना। राइबोफ्लोरिन की भी 2 टाइप, एक सेकंड टाइप का प्रोटीन इससे कनेक्ट होगा। अब ध्यान देंगे, अगर मैंने बनाया तो सिस्टरना मैंने राइबोसोम मैंने पूरे सिस्टरना पे नहीं बनाए, और यहाँ पे मैंने किसी ट्यूब्यूल पे भी राइबोसोम नहीं बनाए, क्योंकि इसी के कारण देखो अब यहाँ पर जो प्रेजेंट है इसे तो हम RER कह देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हिस्सा हम क्या कह देंगे बेटा? SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER और SCR दो कोई अलग अलग जगह पे प्रेजेंट नहीं होंगे। जिन पार्ट्स के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है वो पार्ट्स क्या कहलाया जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके अंदर एब्सेंट होगा वो क्या कहलाया जाएगा बेटा? क्या कहलाया जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान में देना है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? तो हमने क्या बताया बेटा? इसके कितने कंपोनेंट्स बता दिए हमने? 3 कंपोनेंट से। पहला कंपोनेंट हमने क्या बताया? सिस्टरना। दूसरा कंपोनेंट क्या बताया? ट्यूब्यूल्स। तीसरा कंपोनेंट हमने क्या बताया? वेसिकल। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा बेटा? ये कि कैसा होता है? इंटर कनेक्टेड और फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं। देन दीज आर द ट्यूब्यूल्स, और ये हमारे पास क्या हो गए हैं? वेसिकल्स हो गए, ठीक है। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम प्रेजेंट। और राइबोसोम किससे अटैच होते हैं बेटा? राइबोफ्लोरिन प्रोटीन नाम से कनेक्ट होंगे इनकी मेम्ब्रेन से। और ये सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन है। ER हमने बताई थी आपको, मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था, सिंगल मेम्ब्रेन है। सब क्या है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हमने क्या अभी तक क्या पढ़ा? क्योंकि हम बेटा जब बड़ा वीडियो बनाते हैं अपलोड होने में दिक्कत होती है और इसकी क्लियरिटी भी नहीं आती, तो मैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर बना दूंगी अभी, ठीक है। तो ये जल्दी से हम फटाफट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है बेटा? यहाँ पे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम, वैक्यूल, ये सारे किसके अंदर काम करेंगे? कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या सिस्टम बन गया? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बन गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या हो गया? कि प्लाज्मा के अंदर जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इसे हम क्या नाम देंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एक हिस्सा इसका कहाँ पे होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा हिस्सा कहाँ तक जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, जो ट्रांसपोर्टेशन चैनल का काम करते हैं। इसकी डिस्कवरी और नाम किसकी रहता है बेटा? पोर्टर के नाम जाएगा, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सिस्टरना, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। सिस्टरना कैसे होता है? इंटरकनेक्टेड फ्लैट चैनल्स होंगे, और ठीक है स्ट्रक्चर्स होंगे इनकी, कहीं पे राइबोसोम है, कहीं पे राइबोसोम नहीं है। जहाँ पे प्रेजेंट है दिस आर कनेक्टेड बाय द प्रोटीन राइबोफ्लोरिन। ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसे क्या है बेटा? ये ट्यूब्यूल्स राइबोसोम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वेसिकल्स पे राइबोसोम नहीं होंगे, जो राउंड होंगे एंड क्या होंगे बेटा? स्फेरिकल। सारे के सारे किस में रोल प्ले करेंगे बेटा? ट्रांसपोर्टेशन में। और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके।